नमस्कार साथियों, इनकार्नेशन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले अपनी फाइल कैसे बनाएं। तो फाइल तो ठीक है, आपका जो है लगभग जो है आपका टोटल 8 विषय हो जाता है और प्लस एक शारीरिक शिक्षा, यानी कि आपकी ये 9 फाइल हो जाती है, ठीक, जो आपको लिखना होता है। और एक फाइल आपकी हो जाती है जो इंटर्नशिप फाइल है ना। कौन सी फाइल? इंटर्नशिप फाइल, जो उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे, इंटर्नशिप फाइल कैसे बनाएं। बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है इंटर्नशिप फाइल कैसे बनाएं, और वहाँ के जो प्रिंसिपल होते हैं जिस विद्यालय पर उनकी टीचिंग लगी होती है, और वो भी अक्सर बताते नहीं हैं, ठीक। तो बच्चे जो इस चीज़ को लेकर बहुत परेशान रहते हैं कि फाइल कैसे बनाएं कैसे ना बनाएं, इस चीज़ को लेकर, ठीक। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज का ये वीडियो हमारा रहेगा। तो देखिए, हम एक फाइल लेके आए हैं, ठीक, जिसमें आपका क्या होता है कि 10 क्वेश्चन होता है टोटल, और टोटल 10 क्वेश्चन 10 नंबर का होता है। 10 क्वेश्चन का आपको लिखना होता है, कैसे कैसे आपने क्या चीज़ किया विद्यालय में, कैसे आपने पढ़ा, सॉरी, कैसे आपने विद्यालय में पढ़ाया, कैसे क्या आपने अवलोकन किया, कैसे आपने क्या चीज़ देखा वहाँ पे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जो है वही लिखना होता है इंटर्नशिप फाइल पर, ठीक। अब जैसे देखिए, यह एक आपका फाइल है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। अब यह जो है यह किसी के द्वारा फाइल बनाई गई, जैसे देखिए यहाँ पे देखिए लिखा गया है डायट सकलडीहा चंदौली, है ना। ये चंदौली का है फाइल, जो कि यहाँ पे इंटर्नशिप आप लोग देख रहे हैं प्रथम सेमेस्टर, है ना। और यहाँ पे आप लोग लिखेंगे प्रशिक्षु का नाम, जैसे यहाँ पे देखिए टेप चिपकाया गया, यानी कि नाम काट दिया गया, तो आप लोग अपना नाम लिखिएगा, ठीक, जिसका जो नाम है यहाँ पर, ठीक। इसके बाद जो आवंटित विद्यालय, फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम लिखिएगा, ठीक। फिर क्या करिएगा, फिर विकास खंड, जैसे आपका जो विकास खंड लगेगा, जैसे अगर आपका अंबेडकर नगर इधर ब्लॉक के आलापुर तहसील के अंतर्गत आता है, तो आप मान के चलिए आपका जहांगीरगंज लगेगा, है ना। तो आपका जिस प्रकार जिस जिले में है वहाँ का आप पूछ लीजिएगा कि विकास खंड कहाँ लगता है, वैसे आपको पता भी होगा, ठीक। इसके बाद आता है एक जिला, जिला आपका जो लगता है, चाहे वो आजमगढ़, चाहे बस्ती, चाहे मऊ, चाहे अम्बेडकर नगर, चाहे बस बलिया, कोई भी हो, है ना। तो उस आप जिले का नाम लिखिएगा, ठीक। ये तो हो गया। इसके बाद आप देखिए यहाँ पे प्रथम सेमेस्टर इंटर्नशिप फाइल, यहाँ पे क्या होता है 10 क्वेश्चन होता है। पहला क्वेश्चन आपका होता है कक्षा का अवलोकन। जब आप जाएंगे विद्यालय में तो सबसे पहले क्या करेंगे, कक्षा का आप अवलोकन करेंगे। अवलोकन का मतलब होता है आप देखेंगे कैसे क्या टीचर पढ़ाते हैं, क्या नहीं पढ़ाते हैं, कैसे बच्चों के साथ व्यवहार करते हैं ना। इन सब चीजों को, यही सब होता है अवलोकन। और वहाँ पे जैसे अवलोकन में आप जो है सबसे पहले आप प्रेयर भी लिख सकते हैं ना, प्रेयर जो वहाँ पे होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन होता है छात्रों की फाइल एवं पूर्ण ज्ञान का अध्ययन। अब जैसे देखिए, छात्रों की प्रोफाइल का मतलब ये होता है कि आप छात्रों से थोड़ा सा बातचीत करेंगे, आप ये जानेंगे कि उनके पास कितना नॉलेज है। आप जैसे जब आप जाएंगे कक्षा 3 या 4 में, तो आप क्या करेंगे, तो आप इस चीज के लिए आप पहले आप देखेंगे कि बच्चों के पास छोटा बड़ा आता है कि नहीं, एबीसीडी आता है कि नहीं, गिनती आती है कि नहीं, पहाड़ा आता है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों की जब आप जो है नॉलेज गेन करेंगे, यानी उनके पूर्व ज्ञान के बारे में जब आप जानेंगे, तभी तो आप उनको आगे कुछ बता पाएंगे। तो ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन, इसके बारे में लिखना है। अभी हम सब क्रम से बताएंगे कैसे कैसे लिखना है, तो सारा कुछ डिटेल। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, आराम से देखिएगा, ठीक। और अगर आपका कोई डाउट होगा अब भी, तो आप कमेंट बॉक्स में जो कर दीजिएगा, वहां पर भी हम आपको उत्तर दे देंगे, ठीक। आगे बढ़े, चलिए तीसरा क्वेश्चन है प्रयोग किए जा रहे टीएलएम का विवरण एवं समालोचन। अब देखिए यहाँ पे टीएलएम का मतलब क्या होता है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना। तो वहाँ पे जो टीचिंग करते समय आपको जो जो मटेरियल का यूज करना होता है, उन सब के बारे में भी थोड़ा थोड़ा लिखना है, ठीक। इसके बाद चौथा है रेमेडियल टीचिंग विधि एवं समालोचना, है ना। ये आपका चौथा क्वेश्चन होगा। पांचवा क्वेश्चन क्या है, विद्यालय की प्रोफाइल तैयार करना तथा भौतिक साधनों का स्थिति या समालोचन, है ना। वहाँ पे कैसे क्या भोजन बनता है, कैसे क्या कितने रूम है, कितने कक्षाएं हैं, ये सब आपको लिखना होगा इसमें। अभी बताएंगे कैसे क्या है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन एवं अभिलेखन। इसके बाद अगला है विद्यालय अभिलेखों का विवरण, रख रखाव, समालोचना, है ना। ये होगा 7 क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना।
इसके बाद आपका 9वां क्वेश्चन आता है, पाठ्य सहभागी पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों का विवरण एवं समालोचना। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन आता है, सामुदायिक सहभागिता की स्थिति एवं उसकी समालोचना। ये जो 10 क्वेश्चन होते हैं, टोटल 10 क्वेश्चन 10-10 नंबर के आते हैं। तो सबसे पहले आपका आ जाएगा कक्षावलोकन, पहला क्वेश्चन। इस प्रकार देखिए, कुछ अच्छे से आप बनाना चाहेंगे तो बिल्कुल फर्स्ट पेज पर आप बना लीजिएगा, फिर इसके बाद सेकंड पेज पे आइएगा। देखिए कक्षा का अवलोकन कैसे होता है, जैसे देखिए यहाँ पे एक टीचर जो है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे देखिए बच्चों के साथ थोड़ा सा अवलोकन कर रहे हैं, मतलब कि बच्चों के पूर्व ज्ञान के बारे में जान रहे हैं, कैसे क्या चीज है, क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या चीज है, ये सब जाना। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा गया है कक्षावलोकन। यहाँ पहले आप हेडिंग डालेंगे, फिर लिखिएगा विद्यालय में कक्षा शिक्षक को रुचिकर एवं प्रभावशाली बनाने के लिए किए गए प्रयास। अब जैसे कक्षा को जब आप पढ़ाने जाएंगे तो किस प्रकार रुचिकर वहाँ का वातावरण आप बनाएंगे, तो इस चीज के बारे में, इस विषय के बारे में आप एक एक पॉइंट लिखिएगा। जैसे देखिए कक्षा का वातावरण कैसा होना चाहिए। पहला पॉइंट है, कक्षा शिक्षक को रुचिकर बनाने के लिए विद्यालय की दीवारों पर रंगीन चित्रकारी की गई होनी चाहिए, जिससे छात्रों को सीखने में अधिक उत्साह हो। अब जैसे अब क्या है, ABCD है, A फॉर एप्पल, तो एप्पल का क्या होना चाहिए, वहां पे चित्र बना होना चाहिए, है ना। और B फॉर बॉल, बॉल का भी चित्र बना होना चाहिए, जिससे क्या होगा, बच्चा जब उसे देखेगा तो बहुत आसानी से जल्दी से सीखेगा। तो यह क्या है, ये सब कक्षा को जो है पढ़ाने में क्या होगा, रुचिकर उत्पन्न करेगा, यानी कि बच्चों के प्रति रुचि उत्पन्न होगी पढ़ने में। ठीक। इसके बाद अगला पॉइंट है, TLM का निर्माण किया गया है, यानी कि TLM का प्रयोग करना चाहिए। ठीक। यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जो टीचिंग करते समय जो आवश्यकताएं पड़ती हैं, जो सामग्रियां की, उसका भी हमें उचित प्रयोग करना चाहिए। ठीक। अगला है आपका, प्रत्येक कक्षा में रोशनी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। तो हाँ, बिना रोशनी नहीं होगी तो कैसे जो है पढ़ाई होगी, रोशनी तो बहुत जरूरी है। ठीक। ये सब हुआ। ऐसे आप लोग उसको जो है रीड कर लीजिएगा अच्छे से। हम इसकी फाइल जो है आपको पूरा जो है अपने टेलीग्राम चैनल इनकारनेशन क्लासेज पर हम भेज देंगे। ठीक। अगर आप वहां से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे। ठीक। वहां से भी आप जुड़ सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट है बैठक व्यवस्था। अब बच्चों को बैठने के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए, बेंच होना चाहिए, टाट पट्टी होना चाहिए, या क्या होना चाहिए। फिर इसके बाद क्या क्या व्यवस्था होनी, स्वच्छता की क्या व्यवस्था होनी चाहिए, क्या क्या ध्यान देना चाहिए, कूड़ादान कहाँ होना चाहिए, इन सब बारे में आप 2-2 पॉइंट 3-3 पॉइंट लिख लीजिएगा। ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आता है, छात्रों की प्रोफाइल एवं पूर्व ज्ञान का अध्ययन। अब अगला है छात्रों की प्रोफाइल बनाना। अब छात्रों की प्रोफाइल कैसे आप बनाएंगे, जैसे देखिए आपने कक्षा 6 में गए, सॉरी कक्षा 6 नहीं, आप लिखिएगा यहाँ पे कक्षा 4 या कक्षा 5। ठीक। क्योंकि यह आपका जूनियर का बना हुआ है, तो आपको क्या बनाना है, प्राइमरी का बनाना है। प्राइमरी में लिखिएगा कक्षा 5 के कुछ छात्रों की प्रोफाइल कुछ इस प्रकार है। ठीक। तो आप लोग लिखिएगा नाम में, जैसे लिखिएगा राहुल नाम लिख लीजिएगा, माता पिता का नाम लिख दीजिएगा। ठीक। या आप यहाँ पे माता पिता की जगह आप लिख दीजिएगा अभिभावक का नाम, है ना। तो आपको एक ही नाम लिखना पड़ेगा, कोई, चाहे वो माता का नाम लिख दीजिए, चाहे वो पिताजी का नाम लिख दीजिए। फिर बच्चे का जन्मतिथि आप यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक। जैसे देखिए यहाँ पे जन्मतिथि लिखा गया है। फिर जाति लिख दीजिए। फिर इसके बाद कहाँ का वो निवासी है, किस गांव का बच्चा है, इसके बारे में लिख दिए। तो ऐसे आप 8-10 जो है बना लीजिएगा। ठीक। 8-10 बच्चों को, जैसे देखिए यहाँ पे कितना बना, 11 बच्चों का टोटल बना है। तो आपके क्लास में जहाँ पे आप टीचिंग कर रहे हैं, तो कक्षा 5वीं क्लास में या चौथी क्लास में जितने भी बच्चे होंगे, उनसे पूछ कर उनका नाम वगैरह ऐसा लिख दीजिएगा। ठीक। इसके बाद क्या है, अगला पॉइंट है छात्रों का पूर्व ज्ञान का अध्ययन। जैसे उच्च प्राथमिक विद्यालय में कक्षा 6 के कुछ छात्रों की विभिन्न भाषा संबंधी जानकारी निम्नलिखित है। जैसे इन्होंने कक्षा 6 का लिखा है, तो आप क्या लिखिएगा, कक्षा 5 के कुछ छात्रों की विभिन्न भाषा संबंधी जानकारी निम्नलिखित है। अब जैसे क्या है, और बच्चा क्या क्या जानता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे मंतसा परवीन नाम है, तो आपके विद्यालय के कक्षा 4 या कक्षा 5 के बच्चे का क्या नाम होगा, जैसे मान लीजिए नाम होगा राहुल। तो राहुल क्या करेगा, तो राहुल को हिंदी आती है कि नहीं, हिंदी में वो भी क्या आता है, वर्णमाला का ज्ञान है या मात्रा का ज्ञान है, जो भी ज्ञान है उसको आप पहले लिख दीजिएगा। ठीक। ये तो हो गया हिंदी की विषय। इसके बाद अंग्रेजी भी लिख देना कि अल्फाबेट का ज्ञान है या नहीं, अंग्रेजी पढ़ने आता है कि नहीं, या अगर उसके नहीं आता तो भी आप ये चीज लिखिएगा, हाँ अंग्रेजी पढ़ने आता है लेकिन अंग्रेजी लिखने में उसे समस्या होती है। ये सब चीज आप लिख सकते हैं। ठीक। आगे बढ़े।
तो इस तरह आप उर्दू में भी, हालांकि उर्दू तो जल्दी नहीं मिलता है, वैसे आप फिर गणित लिख दीजिएगा, है ना, विज्ञान लिख दीजिएगा, जो मतलब उस सब्जेक्ट हो उस क्लास में, कक्षा चौथी या कक्षा पांचवी में। ठीक, इसके बाद दूसरा पॉइंट, दूसरे किसी बच्चे का और नाम लिख देना, इस प्रकार यहाँ पे लिखा गया। ऐसे ही जिस क्लास में आपके जितने बच्चे होंगे ऐसे ही आप लिख लीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगला आता है प्रयुक्त टीएलएम का, प्रयुक्त टीएलएम का विवरण एवं समालोचना। अब अगला है, तो टीएलएम क्या होता है? टीएलएम का सबसे पहले आप लोग पूरा नाम लिखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा गया टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि शिक्षण अधिगम सामग्री। तो शिक्षण करते समय कौन कौन सी सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, थोड़ी सा उसके बारे में भी लिखिएगा। ठीक, ऐसी समस्त सामग्री जिसने शिक्षण में आसान बनाए आपको शिक्षण करने में। ठीक, फिर इसके बाद टीएलएम की विशेषताएं हैं, एक एक पॉइंट लिख दीजिएगा। जैसे क्या होता है, यह अनुभव के द्वारा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, छात्रों में अस्थायी रूप से यह ज्ञान जो है बैठ जाता है। इस सब चीज के बारे में आप अच्छे से लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए अगला पॉइंट है रेडीमेडियल टीचिंग विद एवं समालोचना। उसी तरह कुछ इसका भी है, जैसे बच्चों को जो चीज समझ में नहीं आ रहा है या कहाँ पे गलती हो रही है उसको कैसे सुधारा जाए, ये सब बातें आप इसमें रेडीमेडियल टीचिंग या उपचारात्मक शिक्षा में आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक, चलिए ये तो हो गया। इसके बाद जो कुछ बच्चे आपके मंद बुद्धि के होंगे, कुछ बच्चे कुशाग्र बुद्धि के होंगे, तो उनके साथ किस प्रकार जो है क्या व्यवहार करना है, ये सब जो है आपको उपचारात्मक में लिखना है। उपचार का मतलब ही होता है बच्चों का इलाज कर देना, यानी कि कैसे बच्चों को कहाँ पे क्या चीज समस्या आ रही है। ठीक, क्योंकि आप वहाँ पे एक टीचर के बिहेव पे रहेंगे, तो आपको कैसे क्या बच्चों के साथ करना चाहिए वही सब इसमें लिखना है। वैसे आपको शिक्षण वाले बुक में भी ये सब इनकी विशेषताएं मिल जाएंगी। ठीक, तो इस सब आपको अच्छे से पढ़ लेना। विद्यालय की प्रोफाइल एवं भौतिक संसाधनों की स्थिति। ठीक, विद्यालय की एक बार प्रोफाइल यानी कि फोटो एक तरफ चिपका देना, मन करेगा, नहीं मन करेगा तो कोई बात नहीं, क्योंकि जो अगर आप फोटो चिपकाएंगे तो फिर आपको फोटो कॉपी कराना पड़ेगा रंगीन, तब आप चिपका पाएंगे। तो इतना बहुत ज्यादा जो है मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक, वैसे आप लिख देंगे विद्यालय की प्रोफाइल में, जैसे आपकी जहाँ पे ड्यूटी लगी है यानी कि आपकी जहाँ टीचिंग लगी है, तो विद्यालय का नाम हो जाएगा, जैसे आपके विद्यालय का नाम हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय गांव का नाम अंबेडकर नगर। ठीक, या आजमगढ़ या बलिया या बस्ती, जो भी विद्यालय का नाम होगा वो लिखकर इसके बाद ब्लॉक का नाम लिख देना, जिले का नाम लिख देना। ठीक, फिर इसके बाद क्या है, शिक्षकों का विवरण। फिर वहां पे जो शिक्षक होंगे, जो शिक्षक होंगे आप उन शिक्षकों का थोड़ा सा विवरण लिख दीजिएगा, मतलब शिक्षक का नाम लिख दीजिएगा, उनका पद का नाम लिख दीजिएगा, है ना। इसके बाद शैक्षिक योग्यता उनकी लिख देना, फिर नियुक्ति कब हुई थी ये भी लिख देना। ठीक, फिर इसके बाद रसोइयों का नाम लिखना। रसोइयों के नाम में जैसे जो जो भोजन बनाती हैं, चाहे वो दादी हो, चाहे वो चाची हो या कोई भी हो, तो उनका आप नाम पूछकर विद्यालय में लिख दीजिएगा। ठीक, इसके बाद अगला पॉइंट बनता है आपका इधर मध्याह्न भोजन वगैरह, मतलब भोजन कब आपका लंच वगैरह होता है, उसमें क्या क्या बनता है, और इसी में आपका मिड डे मील वाला भोजन वाला पूरा सब इसी में लिख देना। ठीक, आप देखेंगे कि भोजन का वहाँ पे मेनू लगा होगा कि हाँ इस दिन को कौन सा भोजन बनेगा, इस दिन को कौन सा भोजन बनेगा, ये सब आप अच्छे से लिख दीजिएगा उसमें। ठीक, इसके बाद शैक्षिक गतिविधियों का क्रियान्वयन व अभिलेखीकरण, ये भी आपका एक पॉइंट है। तो शैक्षिक गतिविधियां कैसे कैसे क्या होनी चाहिए, कैसे क्या नहीं होना चाहिए, बाल सभा होनी चाहिए, कितने दिन पे होनी चाहिए, है ना, अंत्याक्षरी होना चाहिए, इसमें जो पार्टिसिपेट बच्चों को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, खेल कूद में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये सब सारी चीजें हेडिंग बना बना के आपको लिखना है। जैसे देखिए यहाँ पहली हेडिंग है प्रार्थना सभा। प्रतिदिन सुबह विद्यालय में प्रार्थना का आयोजन होता है, इसमें सभी कक्षा के सभी विद्यार्थी या सभी छात्र भाग लेते हैं। इसमें उनमें अच्छी आदतों का विकास होता है, इनमें सबके अलावा नैतिक गुणों का भी विकास होता है। ठीक, और खेल कूद से क्या होता है, जैसे क्रिकेट, कबड्डी तथा खो खो आदि का आयोजन किया था, जिससे छात्रों के शारीरिक तथा मानसिक दोनों विकास होता है। हालांकि कुल मिला जुला के हमें सर्वांगीण विकास करना होता है ना बच्चों का, तो इसलिए क्योंकि छोटे बच्चे होते तो यही तो नींव होती है प्राथमिक विद्यालय का। इसके बाद अगला पॉइंट है विद्यालय अभिलेखों का विवरण। वहाँ पे कितने प्रकार के पंजीकरण होते हैं
इस सब को चीज़ को लिखना है, कैसे आपको बैग बढ़ता है, कितने बच्चों को कॉपी बढ़ती है, कितने बच्चों को किताब बढ़ती है, कितने बच्चों को जो है ड्रेस क्या क्या मिलता है, सब चीज़ जो है इसमें अच्छे से लिख देना। इसके बाद विद्यालय अभिलेखों को तैयार करना। अब देखिए विद्यालय अभिलेख क्या होता है, यहाँ पे सारा कुछ लिखा गया है, इसको आप अच्छे से पढ़ के एज इट इज ऐसे लिख दीजिएगा। ठीक, केवल आपको करना क्या है, जैसे आप अपने विद्यालय के जो छात्र होंगे बस उनका नाम आप लिख दीजिएगा, बस यही आप कल कर दीजिए, बाकी सब ऐसे ही लिख दीजिएगा, बिल्कुल सब सही है। ठीक, और हमने जो प्रार्थना सभा वाला बताया था उसमें आप अपने विद्यालय में वहाँ पे जो प्रार्थना होती है, चाहे वो वह शक्ति हमें दो दयानिधि हो या कोई भी हो, वो आप लिख दीजिएगा। ठीक, और उसमें आप और भी कुछ परिवर्तन कर सकते हैं, जैसे ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हूबहू ऐसे ही लिखिएगा। तो ये सब है, आप जो है इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पाठ सहभागी क्रियाकलाप का विवरण एवं समालोचन ये सब आप अच्छे से पढ़ के जो है सामुदायिक सहभागिता का स्थिति देखिए, लगभग ये आपका खत्म हो गया। ठीक, अब आपका यहाँ पे ये जो वीडियो खत्म होता है, तो आप क्या करिएगा, अच्छे से इस वीडियो को पहले पूरा आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आप इसको जो अच्छे से लिखना स्टार्ट करिएगा। ठीक, अगर अभी भी आपको कोई मतलब परेशानी हो रही है, कुछ ना समझ में आया हो, कोई भी दिक्कत हो, तो आप हमारे दिए गए इस कॉन्टेक्ट नंबर पर आप जो है संपर्क कर सकते हैं, 89 48 25 41 04, है ना। ये जो कॉन्टेक्ट नंबर है ये आपका हमेशा जो ऑन रहेगा, तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या होगी यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, तो आप बेहिचक कॉल करके या मैसेज के द्वारा या टेलीग्राम के द्वारा या व्हाट्सएप के द्वारा आप कहीं से भी जुड़कर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अगर आपका रीजन जेन्युइन होगा तो हम निराकरण जरूर करेंगे उसका। ठीक, अगर आपका कोई डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपका हेल्पफुल हुआ हो थोड़ा सा भी, तो और मित्रों के पास आप इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, धन्यवाद।